तो भाई राम राम सर ने आज हम आपको भाई दिखाने वाले हैं ये न्यूलैंड की भाई कंबाइन। भाई मेरा नाम त्रिमान सिंह है। मैं कंबाइन हार्वेस्टर प्रोडक्ट मार्केटिंग इंडिया देखता हूँ और ये हमने कंबाइन हार्वेस्टर न्यू हॉलैंड TC 530 लॉन्च की है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंबाइन है। बेसिकली 130 HP इंजन है, 15 फीट कटर बार और डबल थ्रेशिंग टेक्नोलॉजी है। सो आप 15 फीट कटर बार, 130 HP इंजन और डबल थ्रेशर टेक्नोलॉजी। ये आप देख रहे हैं 6 बेड रील है, इसमें 6 बेड है और कॉम्पिटिशन में सबसे बड़ी रील है। और इसकी जो एडजस्टमेंट है, स्पीड एडजस्टमेंट है, वो कम से कम 12 चक्कर प्रति मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 60 चक्कर प्रति मिनट हो जाती है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप जैसे सरसों की कटाई करते हैं, सरसों की कटाई में आपको रील के चक्कर काफ़ी कम चाहिए होते हैं, तो आप इसको कम से कम 12 चक्कर प्रति मिनट में कर सकते हैं, जिससे कि सरसों का फील्ड में लॉस नहीं होता। और नीचे कटर बार देख सकते हैं, कटर बार में जो है सारे नट बोल्टेड है। आप जूम करके देखिए, नट बोल्टेड कटर बार है। कंपटीशन में रिवेटेड आते हैं। रिवेटेड उसमें चक्कर क्या रहता है कि आपको चेंज करने में दिक्कत नहीं रहती। आप जल्दी अगर टूट भी जाता है कोई ब्लेड तो आप ऑन द स्पॉट इसको चेंज कर सकते हैं। कटर बार ड्राइव के लिए वॉबल गियर बॉक्स दिया गया है। इसका मेन बेनिफिट ये है कि आपको हर 10 घंटे बाद इसकी ग्रीसिंग नहीं करनी पड़ती। एक बार इसमें सीजन शुरू होने से पहले एक फिलअप ऑयल फिलअप करना है, उसके बाद भूल जाओ। ना तो कटर बार स्ट्रिप की अलाइनमेंट आउट होती है और ना ही इसमें कोई प्ले वगैरह पड़ती है। ठीक, कितने लाख की पड़ती भाई ये फिलहाल सर अभी का प्राइस है जो मार्च 2020 का, अब इसका नॉन AC कैबिन का 29,50,000 रुपये है और डिलीवरी फ्रॉम पूना। भाई आपने जान लिया। हम भाई इसके जो मेन फैक्टर आपको वो बताने वाले हैं इसके अंदर कि भाई और भी आती है ये कंबाइन, लेकिन इसमें ऐसा खास क्या है आपको हम वो बताएंगे। अभी ये इस यहाँ पे देखिए, ये मोटर लगाई रखी है, इलेक्ट्रिक वेरिएटर मोटर है। इसकी मदद से जो रील के चक्कर है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कंपटीशन में क्या रहता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, ये इसके होने से कैबिन में बटन इसका कंट्रोल लगा हुआ है, वहाँ से आप इसकी चक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। पर कंपटीशन में आपको नीचे उतर के पुली चेंज करनी पड़ेगी। स्पीड चेंजर लगा रहता है या फिर पुली आपको कंपटीशन के लिए चेंज करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको चक्कर कम करने पड़ेंगे। दूसरी बात, आते हैं थ्रेशर पर। तो कंपटीशन से सबसे ज़्यादा बड़ा थ्रेशर है और इसमें डबल थ्रेशर हम कहते हैं। डबल थ्रेशर या फिर रोटरी सेपरेटर को बोलते हैं। ये थ्रेशर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बीटर रहता है और ये आप देख रहे हैं रोटरी सेपरेटर बोलते हैं उसको, और डबल थ्रेशर हम कहते हैं देसी भाषा में। इसका काम क्या रहता है, हम गाड़ी तेज़ चलाते हैं या कभी कभी नमी, आपने धान की कटाई करते हैं तो भाई लोग, तो नमी जब हो जाती है तो हम कम से कम भी 9 बजे के बाद ही गाड़ी चलती है। उसका रीज़न क्या रहता है कि जो नमी की वजह से ना क्रॉप जो है, जो पराली के साथ दाना चिपका रहता है और वो पीछे चला जाता है, उसकी मेन सेपरेशन नहीं हो पाती। तो यहाँ से दाना तो थ्रेशिंग ने निकाला दिया, पराली के साथ चिपका रहा। अगर ये, क्योंकि बाकी कंपटीशन में रोटरी सेपरेटर नहीं होता, इसके होने से वो सेपरेशन ज़्यादा हो जाती है। गेहूं में भी आप तीसरे गेहाई में गाड़ी चलाएंगे तो पीछे दाना आने की समस्या कम हो जाती है। और बाकी बात रही बेल्ट्स की, ये देखिए बेल्ट में टेंशनर लगे हुए हैं। बेल्ट की यहाँ पे आके हमने सेटिंग कर देनी है। बेल्ट की तनाव जो है बिल्कुल बरकरार रहेगा, ना हम ज़्यादा कसाई करेंगे ना ज़्यादा ढीली रहेगी। बेल्ट की लाइफ इससे ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई फ्यूल कितना पिएगी भाई इस एक्चुअली कस्टमर के हिसाब से हम बात करें तो फ्यूल इसका, क्योंकि कस्टमर को पैसे घंटे के हिसाब से नहीं मिलने होते, एकड़ के हिसाब से मिलने होते हैं। तो एकड़ के प्रति एकड़ के हिसाब से 2.5-3 लीटर के करीब फ्यूल पीती है। और को मुकाबले कम है कि ज़्यादा है? बहुत कम है सर, बहुत कम है, क्योंकि इसकी एकड़े पर आवर बहुत ज़्यादा है। से भी आपकी और बड़ी आती है? हाँ जी सर, फॉरेन में आती हैं, टर्की में बनती है मशीन, वो 45 फुट के कटर बार में आती हैं, CR 1010 आती है और 700 HP की इंजन में आती है। लेकिन इंडिया में तो सबसे बड़ी यही है। हाँ, क्योंकि फील्ड साइज़ की लिमिटेशन के अकॉर्डिंगली ज़्यादा 45 चलेगा नहीं ना वहाँ पे। अच्छा, क्या बात है। तो ऐसा कुछ ये सीन है इसका। और दूसरी 27 क्विंटल का सर इसका ग्रेन टैंक है। अच्छा। अनाज का टैंक। और दूसरी मेजर बात है, ये जो आप देख रहे हैं ना अगर ये बंद है, अच्छा, बंद किया हुआ, तो आप इसको हार्वेस्टिंग टाइम इसको बंद भी रखें तब भी दाना इसका ना यहाँ से बाहर नहीं आता। अच्छा, ऐसे बंद ही चला सकते हैं, मतलब जहाँ से कटर बार निकल गया वहीं से मशीन निकल गई। अच्छा। और ग्रेन टैंक इसका कवर्ड है, आप ऊपर जाके देख सकते हैं, ग्रेन टैंक इसका बिल्कुल कवर्ड है। चलिए भाई ऊपर चलते हैं। ठीक है।
क्या ये देखिए, अच्छा ये कई बार क्या होता है कि बारिश पड़ने, एकदम फील्ड में बारिश आ गई, ट्रॉली नहीं पाई, तो दाना इसमें सेफ रहेगा, गीला नहीं होगा, भीगेगा नहीं। अच्छा, और यहाँ से हम उसको देख भी सकते हैं। हाँ, कितना अनाज भर गया। अच्छा, और यहाँ पे आप बैठ के देख सकते हैं, ये इसका मेन स्टीयरिंग है, इधर साइड क्लच है, दोनों टायर्स की अलग अलग ब्रेक हैं। अच्छा, वो फुट एक्सेलेरेटर रहता है, ये मशीन को हाई लो करने के लिए लीवर रहता है। अच्छा। इसमें खास बात ये है कि जैसे कि हम क्लच दबाते हैं ना, तो साथ ही ये लीवर न्यूट्रल में आ जाता है। ये तो कंपटीशन में अगर हाई में रह गया तो हाई में रह जाता है, इसमें ये नहीं होती। ये कटर बार को ऊपर नीचे करने के लिए, ये रील को ऊपर नीचे करने के लिए, देन जो मैं बता मोटर दिखाई थी ना आपको, हाँ जी, और रील के चक्कर इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि कंपटीशन में नीचे उतरना पड़ता है। अच्छा, क्या अरे आपका टोल फ्री नंबर है, हाँ कोई जी। दिक्कत तो 22 लाख फ़ोन करें हैं भैया। आपकी वारंटी कितने ईयर्स की है? जैसे ही मोटर रील पे लगी थी वैसे ही मोटर थ्रेशर पे लगी हुई है। अच्छा। थ्रेशर के भी चक्कर यहीं से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंपटीशन में भी ये फैसिलिटी नहीं होती। ओ क्या, ट्रैक्टर की जैसे इसके गियर है, अच्छा सेम वैसे ही? जैसे ट्रैक्टर के गियर पड़ते हैं वैसे ही इसके गियर पड़ते हैं। अच्छा, ये बास्केट है, और बाकी तो नॉर्मल सभी मशीन के जैसे है। नॉर्मल से जो मेन अलग थे भैया ने वो एक आपको और दिखेगा, सारे कटर बार का व्यू दिखेगा, आपको नीचे झुक के नहीं देखना पड़ता कि मेरा बाकी कटर बार कहाँ जा रहा है। अच्छा, क्या बात वही है। और व्यू की बात करें भाई, काफ़ी बड़ी है, क्या बात। आप वारंटी की बात कर रहे थे, इसकी 1000 घंटे की वारंटी है, और ये 2 सीजन की होती है, मतलब जो पहले खत्म हो गया उसकी। अच्छा, 1000 घंटे की इसकी वारंटी आपको मिलने वाली, क्या बात है भैया। लास्ट में आपकी कुछ बताओगे डिटेल, आपका नाम? अभी तो बहुत कुछ पड़ा है यार। और भी पढ़ाएगा जी? अभी दूसरी तरफ चलते हैं, मशीन की और खास बात बताता हूँ। इस मशीन में 5 स्ट्रॉ वॉकर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे सीव हैं जो इसको छन्नी बोलते हैं। इसकी आप मेन खास बात देखिए, इसकी जो फ्रॉग माउथ उसको इसको टिप हो, इसकी एडजस्टमेंट के लिए आपको कोई भी पेचकस चाबी पाना नहीं चाहिए, सिर्फ क्लच लगा हुआ है, क्लच सिस्टम है छोड़ा, mm में इसकी एडजस्टमेंट होती है। MM इतनी हैवी भी नहीं है ना भैया, है ना? बिल्कुल Smooth है। बिल्कुल। हर एक 3 छन्नियाँ लगी हुई हैं, बाकी कंपटीशन में डबल रहती हैं, एक यहाँ टॉप सी भी रहती है, एक बॉटम सी भी रहती है, यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट रहती है। उसके बाद एक ना बीच में आप वहाँ पे जूम करिए, एक टेढ़ी सी नहीं लगी है, उसको प्री सीव बोलते हैं। उससे क्या होता है, पहली बार ग्रेन पैन से दाना प्री सीव पे गिरेगा, एक बार सफाई होगी, दूसरी बार वहाँ से यहाँ पे गिरेगा, 2 बार हवा लगती है इसमें, डबल कास्केडिंग होती है। उससे क्या होता है, दाने की जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल साफ़ रहती है। तो जैसे कि ना कंपटीशन में बात करें पंखे की, तो पंखे को सेटिंग करने के लिए उनमें कोई भी स्पीड एडजस्टमेंट नहीं रहती। उनके क्या करते हैं, जैसे कि सरसों की कटाई करनी हो, वैसे तो कर नहीं पाते, और गेहूं की कटाई करनी हो, धान के लिए अलग अलग सेटिंग चाहिए उनको, उसके लिए अलग अलग पुली बरतते हैं। अलग अलग पुली के इस्तेमाल से पंखे की स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारी मशीन से हम 24 फसलें काट चुके हैं। 24 फसलें। अच्छा, 24 फसलें, हल्के से हल्का धनिया हो गया, सरसों होगी, जीरा हो गया, भारी से भारी चना हो गया, मक्का हो गया, अलग अलग के लिए अलग अलग पंखे की गति चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये 29 सुराख दिए हैं इसमें, जैसे घर में रेगुलेटर होता है ना पंखे का, हाँ जी। वैसे ही ये रेगुलेटर है, 29 सुराख है, अलग अलग सुराख में अलग अलग स्पीड है पंखे की। अच्छा, ये इंडिया में पहली बार है किसी कंबाइन में स्पीड रेगुलेटर दिया गया हो पंखे की सेटिंग के लिए। और थ्रेशर में ये मोटर दी गई है, ऊपर दिखाया था ना आपको बटन, हाँ जी। उसके कम ज़्यादा चक्कर इसके बैठे बैठे आप वहीं से कर सकते हैं। अच्छा, मतलब नीचे आने की कोई नीचे आने की नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं नीचे आने की। 324 लीटर का इसका ग्रेन टैंक, फ्यूल टैंक है, और फ्यूल टैंक भरने के लिए देखिए पूरी सही जगह दी है कि फ्यूल टैंक भरते टाइम कुछ भी गिरावट नहीं होगी। एयर कंप्रेसर भी इसके साथ आता है सर। अच्छा, क्या तो ऐसा कुछ ही है भाई। किसी को लेने भी आपका नाम बताओगे, फ़ोन नंबर? नाम पता आप साथ में लिख दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है। फिर वो वीडियो के बिल्कुल नीचे डाल देंगे नंबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ रहेगा भैया? नहीं नहीं भाई, ठीक है, अभी मेरे ख्याल से तो इतना जानकारी अभी काफ़ी है। हाँ, बस और तो बाकी हरियाणा में, पंजाब में न्यू हॉलैंड डीलर से संपर्क कर सकते हैं अगर इसके कोई परचेज सार भी है, तो उनके नंबर डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भैया, टाइम दिया। तो भाई देखो, ये थी भाई कंबाइन, जो कि भाई भैया बोल रहे हैं कि मतलब कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी कंबाइन है भाई, इससे बड़ी कोई आती नहीं।
इंडिया के अंदर, जो कि आप ये देख रहे हैं। तो भाई आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आपके भाइयों क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है।